पूरे भारत में चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, वो कैप तो इसी बुक से आती है, जिसका नाम है ब्लैक बुक। और ब्लैक बुक में जो भी फ्रेजल वर्ब्स और इडियम एंड फ्रेजेस है ना, वो आपको एक बेहतरीन ट्रिक्स और एआई इमेजेस के साथ इसी चैनल पर मिलेंगी। और सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे आपको दूसरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है एसएससी फॉर संदीप। और जो इनकी पीडीएफ है ना, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। चैम्पियंस, हाउ आर यू ऑल? आप, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और चीज़ों को टाइमली रिवाइज कर रहे होंगे। तो आज हमारा डे 8, जिसमें हम कवर कर रहे हैं ब्लैक बुक को विद बेस्ट ट्रिक्स और इमेजेस के साथ। उससे पहले आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट पीडीएफ के लिंक्स मिल जाएंगे। और आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे आपको डेली वोकेबलरी सीरीज़ हम शुरू कर रखी है, वो मिलती है विद बेस्ट ट्रिक्स, ताकि आपको जल्दी से चीज़ें जो रिमाइंड हो। और यहाँ पे आपको हमारे हैंडमेड नोट्स मिलेंगे, जिसमें जीके जो है वो कवर हो रखी है परमार सर से, मैथ्स करवा रखा है गगन प्रताप सर से, और इंग्लिश जो है वो जयदीप सर से, स्टैटिक जीके नवीन सर और परमार सर से। ये नोट्स आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल टाइम जो है वो बचाएंगे। एक एक चीज़ लिखी हुई है, आप एक बार चेक भी कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे जाके, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। नोट्स डाउनलोड करते टाइम या कुछ भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन मैसेज ऑन दैट नंबर, तो आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर दी जाएगी। और हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो है www.sscforsandeep.in। ये हमारी वेबसाइट है, आप डायरेक्टली जाके भी यहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो आज का काम जो है हमारा, हम करेंगे फ्रेजल वर्ब 36 to 40, और हम 35 तक कर चुके हैं। इडियम एंड फ्रेजेस 141 to 160, 140 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो पहली है हमारी बियर ऑन या फिर बियर अपॉन, मीन्स प्रभाव डालना या फिर असर डालना, है ना। तो बियर मीन्स भालू, और ऑन या फिर अपॉन मीन्स ऊपर। तो भालू एक गुब्बारे के ऊपर बैठा है और वह गुब्बारे पर प्रभाव या असर डाल रहा है। जैसे ये एक गुब्बारा है जो हमने कल भी देखा था, भालू जो वो इसके ऊपर बैठा है। तो क्या है कि भालू ने एक गुब्बारे के ऊपर बैठा है, भालू, बियर से कनेक्ट करेंगे भालू, भालू एक गुब्बारे के ऊपर बैठा है और गुब्बारे के ऊपर डाल के क्या कर रहा है, इसके ऊपर दबाव डाल रहा है, मीन्स असर डाल रहा है, प्रभाव डाल रहा है। दिख रहा है नहीं, हवा निकल रही है इसकी साइड से, तो ये प्रभाव डाल रहा है, दबाव डाल रहा है भालू जो है। तो मीन्स टू हैव एन इन्फ्लुएंस और इफेक्ट ऑन समथिंग। नेक्स्ट है हमारा बियर आउट, मीन्स समर्थन करना या फिर पुष्टि करना। तो देखो, बियर भालू, आउट मीन्स बाहर। तो भालू बाहर आया और उसने अपनी गर्लफ्रेंड का समर्थन किया और अपने रिलेशनशिप की पुष्टि की। चलो देखते हैं ट्रिक्स के उसके साथ, पिक्चर के साथ। एक भालू है और ये क्या कर रहा है, इसकी गर्लफ्रेंड है ये सामने, है ना, इसको माला पहना रहा है। भालू बाहर आता है, ठीक है, जंगल में आता है ये। फिर ये क्या कर रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड को माला पहना रहा है और अपने रिलेशनशिप की पुष्टि कर रहा है कि भी हाँ यू आर माइन। तो इजहार कर रहा है बेसिकली ये भालू जो है। कितना चालाक है ये भालू। तो टू सपोर्ट और कन्फर्म, तो एक कन्फर्म कर दिया भाई इसने माला पहना के कि भाई तू मेरी है, ठीक है। तो 38 है बियर अप, मीन्स सहन करना। बियर अप मीन्स सहन करना, सहन करना। तो बियर को कनेक्ट करेंगे भालू से ही, सभी भालू भालू आ रहा है, तो अब को हम कनेक्ट करेंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। किससे कनेक्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश से। तो भालू ठंड नहीं सहन कर पा रहा था, इसीलिए वह उत्तर प्रदेश के एक जू में आ गया। वाह, भालू कितने नखरे हैं ना। चलो अब जैसे ये था, इतनी गर्मी में था बेचारा, दो पिक्चर लगी हुई है। अब राइट साइड वाली देखो, कितनी गर्मी में आई है, तो नहीं सहन कर पा रहा था भालू जो है। तो फिर क्या करा इसने, उत्तर प्रदेश में एक जू था, ठीक है, वहाँ पे आके रहने लगा, ठीक है। तो टू एंड्योर अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट है हमारा बियर अपॉन, मीन्स संबंधित होना या फिर प्रभाव डालना। तो बियर मीन्स भालू, अपॉन मीन्स के ऊपर। तो भालू के ऊपर गलत काम करने के आरोप लगे क्योंकि वह गलत कामों से संबंधित था, गलत कामों से रिलेटेड था। जैसे ही था, अब देख रहे हो कभी ये गुब्बारे के ऊपर चढ़ जाता है, कभी ये किसी लड़की को माला पहना रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो भाई इसने बहुत गलत काम किया है, इसको पुलिस पकड़ के ले गई है अब। तो भालू के ऊपर बहुत गलत काम के आरोप लग चुके थे, किसने लड़की को भी छेड़ दिया और इसके गुब्बारे के ऊपर भी ये बैठ गया। अब इसको पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी गलत कामों के जो आरोप लगे थे, ये बहुत गलत काम कर रहा था, बहुत गलत कामों से रिलेटेड संबंधित था ये, ठीक है। तो टू हैव रेलेवेंस और इन्फ्लुएंस ऑन समथिंग।
नेक्स्ट है हमारा बियर विद मीन्स धैर्य रखना, है ना। तो बियर मीन्स भालू, विद मीन्स के साथ। तो भालू के साथ चलते वक्त हमें धैर्य रखना चाहिए। जैसे ये भालू के साथ चल रहा है तो वही ये बोल रहा है कि भालू के साथ चलते टाइम ना हमें धैर्य रखना चाहिए, इधर उधर भागना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कुछ भी कर सकता है। भालू वैसे ही बहुत गलत काम कर रहा है आजकल, और इसके ऊपर आरोप भी लग चुके हैं, पुलिस भी इसको पकड़ के ले चुकी है। तो ये नॉर्मल भालू तो नहीं है, तो कुछ भी कर सकता है ये। तो टू बी पेशेंट विद। तो ये हमारे फ्रेजल वर्ब्स जो ख़त्म होते हैं। और हाँ, कुछ बच्चों की क्वेरीज भी आ रही थी कि भाई थोड़ा बढ़ाओ, तो हम कल से 10 फ्रेजल वर्ब्स करेंगे, 1-2 दिन से ही शुरू कर देंगे, 10 फ्रेजल वर्ब्स किया करेंगे। अभी शुरू करते हैं हमारे इडियम एंड फ्रेजेस। तो चलो शुरू करते हैं इडियम एंड फ्रेजेस। 141 है। तो पहला है हमारा ऑल इन ऑल, मीन्स सभी अधिकार होना, सभी अधिकार होना। तो ऑल मीन्स सभी, इन मीन्स में, ऑल मीन्स सभी, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों में सभी का अधिकार है, इन सभी चीज़ों में सभी का अधिकार है। जैसे देखो ये खेत है, इसमें 3 ट्रैक्टर हैं, मतलब काफ़ी ट्रैक्टर हैं, और ये ज़मीन है। तो ये क्या है, एक तो इनका सन है, एक इनका सन इन लॉ है, ठीक है। तो जो ये जितनी भी ज़मीन है ना, इन सभी चीज़ों में सबका अधिकार है। मीन्स पहले ये इनके पापा से अपने बेटे को देगा, ये फिर ये बेटा इनका अपने बेटे को देगा। तो इन सब चीज़ों में ना सबका अधिकार है, ठीक है। तो हैविंग ऑल अथॉरिटी या फिर कंसिडरिंग एवरीवन। नेक्स्ट है हमारा ऑल मूनशाइन, ऑल मूनशाइन। तो देखो दिखावटी, दिखावटी। तो ऑल मीन्स सभी, मूनशाइन मीन्स चांदनी, मूनशाइन मीन्स चांदनी। तो सभी चांदनी रातें दिखावटी होती हैं। जैसे देखो ये है, अब ये देखने में तो तुम मतलब क्या सोचोगे कि हाँ भी कितनी सुंदर सी लड़की है, चांद के मतलब चांद है, एक सुंदर सी लड़की है, बट नहीं, ये सब दिखावटी है। क्या पता ये चुड़ैल हो, कोई डायन हो कुछ भी हो सकता है ना। तो दिखावटी है ना, आर्टिफिशियल नहीं लग रही है तुम्हें देखने में। तो फार फ्रॉम रियलिटी या फिर कॉन्कोक्टेड या फिर नॉनसेंस। नेक्स्ट है हमारा ऑल ऑफ अ सडन, मीन्स अचानक से। तो ऑल मीन्स सभी, ऑफ मीन्स का, और सडन मीन्स अचानक। तो इसमें क्या है, सभी का अचानक से CGL SSC CGL में सिलेक्शन हो गया। वाओ, जैसे वो लिखा है SSC CGL सिलेक्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये जितने सभी थे, मतलब हम जितने भी हमारी कम्युनिटी जो भी वीडियोस देख रहे हैं, हम सभी का बाय गॉड ग्रेस एक दिन सिलेक्शन हो गया, है ना। तो ये हुआ है ऑल ऑफ अ सडन। ऑल ऑफ अ सडन मीन्स क्या, हम सभी का एक दिन सिलेक्शन हो गया, हम सब सिलेक्ट हो गए, ठीक है। तो क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली। तो नेक्स्ट है हमारा ऑल अवर माइट एंड मेन, मीन्स एडी चोटी का जोर लगाना या फिर पूरी ताकत लगा देना। हम बोलते हैं ना कि भाई एडी चोटी का जोर लगा के पढ़ाई कर ले, मीन्स कि अपनी पूरी ताकत लगा दे एक चीज़ में। तो ऑल मीन्स सभी, अवर मीन्स हमारे, माइट मीन्स शक्ति, और मेन मीन्स मुखिया, ठीक है। कनेक्ट कर लिया, पढ़ते आगे। तो हमारे सभी मुख्य टीचर्स ने रामलीला मैदान में जाकर शक्ति दिखाई, हमारे सभी मुख्य टीचर्स ने रामलीला मैदान में जाके शक्ति दिखाई, मतलब पूरा एडी चोटी का, एडी चोटी से, एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगाया, ठीक है। अब जैसे SSC प्रोटेस्ट हुआ, तो जितने भी टीचर्स थे, जो भी थे, मेन जो टीचर्स थे, सभी आए रामलीला ग्राउंड में, और उन्होंने मतलब क्या दिखाया, एक शक्ति दिखाई, मतलब पूरा एडी चोटी का जोर लगा दिया उन्होंने, ठीक है। तो मीन्स फुल फोर्स। नेक्स्ट है हमारा ऑल ओवर हेल्स हाफ एकड़, मीन्स सभी जगह। ऑल ओवर हेल्स हाफ एकड़ मीन्स सभी जगह, सभी जगह। तो ऑल मीन्स सभी, ओवर मीन्स ऊपर, हेल्स अपोस्ट्रोफी एस लगा, काके की लगेगा। तो नरक का, हेल मीन्स नरक का, हाफ मीन्स आधा, एकड़ मीन्स एकड़ या फिर ज़मीन का एक टुकड़ा, एक भाग। तो सभी ने ऊपर जाकर नरक का दरवाज़ा खटखटाया और आधा एकड़ ज़मीन ले ली और सभी जगह लेट गए। वाह, कितनी अच्छी स्टोरी है। जैसे ये था, तो ये क्या कर रहे, ऊपर गए, भगवान के पास गए, और वहाँ पे होता है ना स्वर्ग नर्क, तो ये नर्क का दरवाज़ा खटखटा रहे थे। वहाँ इन्होंने क्या किया, एक आधा एकड़ ज़मीन ले ली। भाई कितना अनरियलिस्टिक है यार, कि लोग जाते हैं नर्क का दरवाज़ा खटखटाते हैं, और एक वहाँ से ज़मीन जो है वो ले लेते हैं, और फिर वहाँ पे आराम से लेट जाते हैं। खैर, हमें तो लर्न करने से मतलब होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, एक आधा एकड़ ज़मीन ली और यहाँ पे लेट गए। तो एवरीवेयर, हर जगह। नेक्स्ट है हमारा ऑल थम्स, मीन्स अनाड़ी। तो ऑल मीन्स सभी, थम्स मीन्स अंगूठे। तो सभी मुझे अपने अंगूठे दिखा रहे थे क्योंकि वह अनाड़ी व्यक्ति थे। मीन्स जैसे ये थे, तो ये 4-5 बच्चे हैं, तो क्या करें, सभी अपना अंगूठा दिखा रहा है, लेकिन ये नहीं दिखा रहा भाई, पूरा अनाड़ी व्यक्ति है। तो ये जो बच्चा है ये अंगूठा नहीं दिखा रहा, मीन्स क्या है ये
ऑल थम्स सब दिखा रहे हैं, लेकिन ये नहीं दिखा रहा है, तो क्या ये एक अनाड़ी व्यक्ति है, ठीक है, मीन्स क्लमजी या फिर फिजिकली ऑकवर्ड। नेक्स्ट है हमारा 147 ऑल वेट, मीन्स पूरी तरह गलत समझ लेना। ऑल वेट मीन्स पूरी तरह से गलत समझ लेना, ठीक है। जैसे कई बार हमारे साथ सिचुएशन ऐसी होती है कि सब लोग हमें गलत समझ लेते हैं पूरी तरह, लेकिन हम होते नहीं हैं यार। तो ऑल मीन्स सभी, वेट मीन्स गीला। बारिश की वजह से मेरे सभी कपड़े गीले हो गए थे, बारिश की वजह से मेरे सभी कपड़े गीले हो गए थे और मेरी मम्मी ने मुझे पूरी तरह गलत समझ लिया। वह यह सोच रही थी कि मैं शरारत करके आया हूँ। उसकी मम्मी ने सोचा कि बारिश बुरिश आ गई होगी, नहा लिया होगा ये, तो उसकी मम्मी ने पूरी तरह गलत समझ लिया इसको, उसके सभी कपड़े गीले थे। तो जैसे देखो ये बच्चा है, अभी बारिश से आया बेचारा, बाहर बारिश हो रही थी, तो इसके ये तो बेचारा स्कूल से आया था पढ़ के, वैसे गीला हो गया, जानबूझ के नहीं हुआ, लेकिन इसकी मम्मी ने पूरा ही गलत समझ लिया, भाई पक्का ही शरारत करके आया बाहर से, तो कम्प्लीटली मिस्टेकन। नेक्स्ट है हमारा ऑल्स फेयर इन लव एंड वॉर, मीन्स प्यार और युद्ध या फिर मुश्किल परिस्थिति में सब जायज़ है। प्यार और युद्ध में सब जायज़ है, मीन्स कि मुश्किल परिस्थिति में सब जायज़ है। तो ऑल्स मीन्स सभी, फेयर मीन्स जायज़ या फिर निष्पक्ष, इन मीन्स में, लव मीन्स प्यार, एंड मीन्स और, वॉर मीन्स युद्ध। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, जैसा इडियम है वैसा इसका मीनिंग है ना, कि प्यार और युद्ध में जो है वो सभी कुछ जायज़ है। एंड एनी एक्शन इज एक्सेप्टेबल इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस लाइक लव और वॉर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अल्मा मैटर। अल्मा मैटर, यहाँ शिक्षा पाई वह संस्था, जहाँ शिक्षा पाई वह संस्था। तो अल्मा मीन्स बालमा, कनेक्ट करेंगे बालमा से, मैटर से कनेक्ट करेंगे मैटर से। तो बालमा तो काफ़ी गानों में भी आया, हरियाणवी गानों में भी आता है, ये अक्षय कुमार के गाना है बालमा, ठीक है। बालमा को कनेक्ट कर सकते हैं अपना हानि परमाणी क्या बोलते हैं उसको, हमारा जो है यार समझ लो। तो मेरे बालमा के साथ जहाँ शिक्षा पाई उसी संस्था में मेरा मैटर हो गया था। जैसे देखो इसका बलमा है, इसने दोनों ने सेम स्टडी की, फिर उन्होंने शादी कर ली, तो वहीं पे इसका मैटर हो गया। तो इंस्टीट्यूशन वेयर आई गोट एजुकेशन, सॉरी। तो नेक्स्ट है हमारा अल्फ़ा एंड ओमेगा, इससे मुझे कुछ याद आ गया, चलो। तो शुरुआत और अंत, मीन्स अल्फ़ा मीन्स अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं ना, सूक्ष्म कण, ओमेगा मीन्स अंत या अंतिम। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स ये सूक्ष्म कण होते हैं, इनमें हम किसी चीज़ की शुरुआत समझ सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल जो है एक सूक्ष्म कण होते हैं, इनको हम किसी भी चीज़ की शुरुआत समझ सकते हैं, ठीक है। और ओमेगा जो है इसका उपयोग किसी चीज़ के अंतिम या चरम बिंदु को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे खगोल विज्ञान में ब्रह्मांड का घनत्व, तो कोई भी चीज़ है उसकी शुरुआत बिल्कुल छोटी सी चीज़ से होती है ना, तो उसको अल्फ़ा बोल देंगे। और फिर देखो जो ओमेगा है वो अंतिम चरण, जैसे ब्रह्मांड की बात हुई है तो ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, तो उसको एक अंतिम उससे दर्शाएंगे, ठीक है। तो बिगनिंग एंड एंड। नेक्स्ट है हमारा अल्फ़ाबेट सूप, तो शब्दों के लघु रूप का ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग, शब्दों के लघु रूप का ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग। अल्फ़ाबेट मीन्स अल्फ़ाबेट जो हमारे होते हैं, सूप मीन्स सोप, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की शॉर्ट फॉर्म एसएससी है। और आजकल चारों ओर एसएससी ही एसएससी हो रही है, मतलब शब्दों के लघु रूप मतलब छोटे रूप का ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग हो रहा है ना। मजाक में कहे तो लोग इसके अल्फ़ाबेट का सूप बनाकर पी रहे हैं, वाह वाह वाह। तो सभी बोल रहे हैं ना एसएससी एसएससी एसएससी, कोई ये बोल रहा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, नहीं, इसकी जो छोटा रूप है, इसके लघु रूप, इसके शब्दों के लघु रूप की ज़रूरत से ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा ही प्रयोग में आ रहा है ये, है ना। मतलब क्या कहना है, सभी लोग इसका सूप ही पी रहे हैं बेसिकली बना के। तो जैसे एसएससी प्रोटेस्ट हो रहा है, एसएससी कहाँ जा रहे हो, एसएससी के प्रोटेस्ट में जा रहे हो, किसकी तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ भाई। तो ये तो अ मेटाफर फॉर एन अबंडेंस ऑफ एब्रीविएशन और एक्रोनियम्स, राइट। नेक्स्ट है हमारा ऑलवेज अ ब्राइड्स मेड नेवर अ ब्राइड, मीन्स सबसे महत्वपूर्ण पद के बाद वाला स्थान, सबसे महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट पद के बाद वाला जो स्थान होता है ना, जैसे एक बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट पद होगा उसके बाद वाला जो है ना वो है। तो ऑलवेज मीन्स हमेशा, और ब्राइड्समेड मीन्स दुल्हन की सहेली, नेवर मीन्स कभी नहीं, ब्राइड मीन्स दुल्हन। एक बात ध्यान रखना, हमेशा ही दुल्हन की सहेली कभी दुल्हन नहीं होती, मतलब वह सबसे महत्वपूर्ण पद वाले स्थान को नहीं ले सकती, क्योंकि वह तो दुल्हन का होता है ना, समझ पा रहे हो। तो जैसे ये है जो इसके साइड में खड़ी है ना, ये इसकी फ्रेंड है, इसका जो पद है ना, मतलब मेन स्थान क्या है किसका होएगा, ब्राइड का होगा। जो ब्राइड्स जो इसकी सहेली होगी ना उसका हमेशा दूसरा ही स्थान होएगा, ठीक है।
ऑल्दो इसकी बहुत क्लोज फ्रेंड है ये। तो समवन हु इज़ नेवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन अ पर्टिकुलर ब्राइट सिचुएशन। नेक्स्ट है हमारा एन अबाउट टर्न, मीन्स विचार का पूरा परिवर्तन, विचार का पूरा परिवर्तन। तो अबाउट मीन्स के बारे में, टर्न मीन्स मोड़। तो मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में मेरे विचारों में, मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में मेरे विचारों में पूरा परिवर्तन आ गया, मतलब मेरे दिमाग ने उसके बारे में एक नया मोड़ ले लिया। भाई जैसे ये है तो भाई मतलब ये कुछ और सोचता था इसके बारे में, फिर इसने चीट वीट कर दिया होगा या फिर कुछ भी, वट एवर सिचुएशन है ना। तो फिर इसके दिमाग में ना एकदम से चेंज आ गया कि भाई नहीं नहीं मैं तो गलत ही सोचता था, ये ऐसी नहीं है, ये तो कुछ और ही निकली। तो मतलब उसके विचारों ने एक नया ही मोड़ ले लिया, उसके विचार में परिवर्तन आ गया और एक नया ही मोड़ चल गया। मतलब पहले वो कुछ और सोचता था, अब वो कुछ और सोचने लग गया। तो कंप्लीटली चेंज ऑफ ओपिनियन। 154 है एन एस इन द हॉल। तो रूप का इक्का मीन्स की गुप्त ताकत। तो एन एस मीन्स ताश का इक्का। तो ताश का इक्का जैसे हम बोलते हैं ना, तू मेरा हुक्म का इक्का है। तो एस मीन्स ताश का इक्का और इन मीन्स में, होल मीन्स छेद। तो इस छेद से चुपचाप देखना, वह आदमी मेरे ताश का इक्का है, मतलब मेरी गुप्त ताकत है। जैसे देखो ये इसको बता रहा है, जो ये होल के बाहर जो आदमी है ना, कुछ काम वाम कर रहेगा, तो इसको बोल रहा है कि भाई तू इस छेद छेद के ना आर पार देख, चुपचाप देखियो, बोलियो मत। जो ये आदमी बैठा है ना, ये मेरा ताश का इक्का है, मतलब मेरी गुप्त ताकत है, कुछ कुछ काम कर रहा होगा इसके लिए ये, है ना। तो मीन्स अ मेजर एडवांटेज दैट वन कीप्स हिडन अंटिल एन आइडियल टाइम। तो नेक्स्ट है एन आर्म चेयर क्रिटिक, मीन्स बिना व्यवहारिक अनुभव के आलोचना करना। ठीक है। तो आर्म मीन्स हाथ, चेयर मीन्स चेयर, क्रिटिक मीन्स आलोचना करने वाला, है ना। तो आलोचना करने वाला तो इस चेयर का बिना व्यवहारिक अनुभव किए बिना ही आलोचना कर देगा, जबकि इस चेयर पर हाथ भी आराम से रख सकते हैं। देखो ये चेयर है, कितनी कंफर्टेबल है ये चेयर, जब तुम इस पर बैठोगे तुम इसमें आराम से हाथ रख के बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ सकते हो। लेकिन जिसने इसकी चुगली करनी है ना, कोई आलोचना करनी है, इसकी मतलब कमी निकालनी है ना, वो तो इसका गुण जाने बिना ही कुछ भी कमी निकाल देगा। ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये बताया गया एन आर्म चेयर क्रिटिक, कि बिना किसी का गुण जाने हम उसके बारे में गलत बोल देते हैं। हमें भी अपनी लाइफ में ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए अनटिल अनलेस हम उसके बारे में बिल्कुल ना जाने। तो someone who gives advice based on theory not practice। नेक्स्ट है an arrow in the quiver। तो मीन्स उपलब्ध विकल्पों में से एक विकल्प, जैसे हमारे MCQs आते हैं, जितने भी विकल्प दिए उनमें से एक चूज करना। तो एन एरो मीन्स तीर, इन मीन्स में, क्विवर मीन्स तरकस जिसमें तीर रखे जाते हैं। एक होता है ना जिसमें तीर रखे जाते हैं सारे, तो वो, तो तरकस में बहुत सारे तीर रखे हुए थे, लेकिन मैंने उनमें से एक चुना, मतलब मेरे पास बहुत सारे विकल्प या फिर ऑप्शन थे, लेकिन मैंने उनमें से एक उपलब्ध विकल्पों में से एक विकल्प को चुना। जैसे ये, अब जब ये तीर मारेगा किसी चीज़ को तो चुनेगा तो एक ही, तो इसके साथ इसके पास ऑप्शन तो काफ़ी थे, लेकिन क्या किया इसने, एक ही चूज़ किया। ठीक है। तो स्ट्रेटजीज दैट कैन बी फॉलोड। तो 157 है एन आर्टिकल ऑफ फेथ, मीन्स दृढ़ विश्वास। ठीक है। तो आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद और ऑफ मीन्स का, फेथ मीन्स विश्वास। इस आर्टिकल यानी अनुच्छेद का मुझे दृढ़ विश्वास है कि SSC CGL के एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। हम बोलते हैं जैसे पॉलिटी में आर्टिकल्स होते हैं, तो भाई हम बोल रहे हैं कि भाई मेरे को बहुत अच्छे से लग रहा है भाई ये तो पॉलिटी में आएगा ही आएगा, कोई अमेंडमेंट हुई है फिर कुछ हुआ है, तो हम बोलते हैं ना कि भाई ये तो करंट कहाँ चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आ सकता है, आएगा ही आएगा, मैं पूरा दृढ़ विश्वास है मुझे कि आएगा ये। तो है ना, जैसे आर्टिकल 21। ठीक है। तो अ फर्मली हेल्ड बिलीफ। तो एन आई ओपनर मीन्स चौंकाने वाला खुलासा, मीन्स चौंकाने वाला खुलासा। तो आई मीन्स आंखें, ओपनर मीन्स खोलने वाला। तो उसने मेरे सामने आंखें खोलने वाला खुलासा किया, मतलब आंखें खोलना मतलब एकदम से वो चौंक गया, है ना। तो चौंकाने वाला खुलासा किया, जैसे देखो इसने इसको कोई बात बताई, बिल्कुल शॉक हो गया, बिल्कुल चौंक गया ये। तो अशोकिंग रिवेलेशन, है ना। नेक्स्ट है हमारा एन आयरन हैंड। तो मीन्स सख्त और कठोर नियंत्रण। एन आयरन हैंड, आयरन से तुम ऐसे भी समझ सकते हो, बिल्कुल मतलब बड़ा कठोर है वो, है ना, सख्त है। एन आयरन हैंड मीन्स सख्त और कठोर नियंत्रण। तो आयरन मीन्स लोहा, हैंड मीन्स हाथ। तो उसके लोहे जैसे हाथ थे जिनसे उसने मुझे पकड़ रखा था, मतलब उसका मेरे ऊपर सख्त और कठोर नियंत्रण था। ठीक है। जैसे ये था
अब जो ये रोबोट बनाया गया कोई, तो ये बिल्कुल आयरन से बनाया गया, तो इसके कठोर थे। जब इसने पकड़ा ना, तो इसने इसका हाथ पकड़ा तो बहुत ज़्यादा कठोर और सख्त था, मतलब ऐसा कंट्रोल कर लिया था एकदम से इसने इसके हाथों पे। तो स्ट्रिक्ट एंड हार्श कंट्रोल। लास्ट है हमारा एन आयरन विल, मीन्स मजबूत दृढ़ संकल्प। ठीक है, आयरन मीन्स लोहा, विल मीन्स इच्छा। तो उसकी एसएससी सीजीएल को क्लियर करने की लोहे जैसी मतलब मजबूत इच्छा थी, जिसके लिए उसने मजबूत दृढ़ संकल्प लिया। ठीक है, जैसे ये था, ये भी मतलब पूरा, मतलब ये बिल्कुल श्योर है। इसने मतलब क्या बोला कि इसने एक बहुत ही मजबूत दृढ़ संकल्प लिया कि आई विल क्लियर एसएससी सीजीएल वन डे। ठीक है, तो भई मैं कर दूंगा, मतलब इसको पूरा भरोसा है। और ये बस ये अपनी जो अपना भरोसा है ना, बस उसको लिख के बता रहा है कि भाई हाँ, वन डे आई विल क्लियर। ठीक है, तो एन अ फर्म ओपिनियन या फिर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। तो हमें भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखना चाहिए, हमें भी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिन्ड रहना चाहिए कि हाँ भाई, हम भी जल्दी से एसएससी सीजीएल जो है वो क्लियर करेंगे। तो आज का लास्ट था ये। और कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट में मेरे को ज़रूर बताया करो, सो दैट मुझे भी पता चले कि हाँ कैसा सब चल रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे भी आपके व्यूज़ जानने में मतलब अच्छा लगेगा कि सब कैसा चल रहा है। तो मुझे ज़रूर बताया करना, और चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। जितना मुझे सपोर्ट करोगे मेरे को भी इतना लगेगा कि हाँ मुझे और भी अच्छा करना है। ऑल्दो मैं अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच, चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करो, सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच एवरीवन।